हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज ब्रांड न्यू टैरो रीडिंग। और ये है आपका मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मे। एंड आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ओवरऑल एनर्जीज बहुत ज़्यादा इजी रहेंगी, स्मूथ रहेंगी, लेकिन थिंग्स आर गोइंग टू मूव रियली फास्ट फॉरवर्ड। ओके, एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपको इंटेंस लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा आप बहुत बिजी हो, आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो क्योंकि सारे टास्क आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है यू मे फील कंफ्यूज्ड। कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि इंटरनेट पे एक ट्रेंड चल रहा है जो कि बहुत रॉन्ग है। आपको स्ट्रांगली दिल से ऐसा फील होगा ये कोई भी ट्रेंड हो सकता है, मतलब समझ जाओ। एंड आप इस ट्रेंड के अगेंस्ट रहोगे। आपकी सोल, आपकी अंतरात्मा आपको बार बार समझाएगी नो दिस इज़ रियली रियली रॉन्ग, आई नो दिस इज़ ट्रेंडिंग। आप खुद को बार बार कंफ्यूज करोगे कि मुझे ये ट्रेंड नहीं फॉलो करना है। इट लुक्स कूल, इट इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, इट इज़ अ ट्रेंड आफ्टर ऑल। लेकिन आपको उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है। जस्ट फॉलो योर इनर गाइडेंस। आपको अपनी सोल पे, अपने आप पे ट्रस्ट रखना है कि आपको गलत रास्ते पे लाइफ में नहीं जाना है। दुनिया जो कर रही है करने दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में कोई चीज़ अगर ट्रेंडिंग में है, कोई चीज़ ट्रेंड में आई है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सही है। बहुत गलत चीज़ें भी ट्रेंड करती हैं, ठीक है। सो इस तरीके के जो ये धर्म युद्ध वाली परिस्थिति है, आपको कभी कभी मन में आएगी कि ये काम, जो गलत इंसान है वो बहुत जल्दी आगे निकल गए, आपकी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। ये ओवरनाइट जो आपकी फ्रेंड है पढ़ के बहुत आपसे ज़्यादा नंबर ले आती है, यू आर गोइंग टू फील अ लॉट ऑफ दिस एनर्जी जहाँ पे धर्म युद्ध वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। ऐसा नहीं है, आपके पास जो नॉलेज है वो उस इंसान के पास नहीं है जो ओवरनाइट पढ़ के भी आपसे ज़्यादा नंबर ले आया है। इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स, इट्स अबाउट द नॉलेज। लॉन्ग टर्म में जो ये कागजी है ना, ये जो पेपर पे जो नंबर्स आ जाते हैं कि क्लास में ये फर्स्ट आया वो फर्स्ट आया, नो, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में आपकी नॉलेज मैटर करती है। ओके, एंड आपको ऐसा लगेगा कि जो अगेन बुरे लोग हैं, जो लोग थोड़ा सा गलत चीज़ें करके आगे निकल जाते हैं, आपको लगेगा आप ईमानदारी से चल रहे हो, ऑनेस्टी से चल रहे हो, तब भी आप थोड़ा सा स्लो हो। वो खरगोश की और वो कछुए की जो स्टोरी थी, ये बिल्कुल वैसी ही एनर्जी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जीत सच्चाई की ही होती है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू हैव लॉट ऑफ विजडम, एंड people are going to see it, people are going to realize it, just a matter of time। बुराई का हमेशा मैंने नेचर देखा है, इट इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है या बुराई है, इनकी स्पीड बहुत एक्सप्लोसिव होती है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ आपको ये सेम टाइप की एनर्जी दिखाई देगी। यू आर टेक्निकली कन्फ्यूज कि आप तो सही रास्ते पे चल रहे हो, कहीं आप ही तो गलत नहीं हो। दे आर दिस मच एक्सप्लोसिव बाई नेचर। नेगेटिव एनर्जी का यही नेचर है। जो अच्छाई होती है वो थोड़ा सा धीरे, काम, कंपोज्ड मैनर में चलती है, जैसे कछुए वाली चाल है। ओके, सो डोंट फील रॉन्ग, डोंट फील कंफ्यूज्ड। अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं आने देना है। आपने जो डिसाइड किया है, आपने जो सोचा है, वो रास्ता ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ। अपना जो लाइफ पैथ है उस पे चलना है। ओके, एंड इट्स ऑल गोइंग टू बी ओके, इट्स गोइंग टू बी फन। वन मोर message I just felt for you. You are going to receive some sort of call, message, मे बी सम कोई डॉक्यूमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट काम था आपका, वो हो सकता है। कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका काम है आपका, वो हो सकता है। कोई इंपॉर्टेंट किसी फ्रेंड का, किसी पर्सन का आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। आपकी जो फ्रेंड है या कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एंड हो सकती है, बिकॉज जॉय का कार्ड है आपके लिए। सो ओवरऑल जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रहेगी, पीसफुल रहेगी, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लेम इट। आई वॉन्ट यू टू क्लेम दिस एनर्जी सो यू कैन अलाइन, यू कैन मैनिफेस्ट दिस एनर्जी। ओवरऑल आप हैप्पी रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे। आपको अपने चॉइसेस पे बिलीव रखना है बस। इट डजेंट मैटर कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, नो, इट्स अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट देम। ओके, let's shuffle your card, let's find out few more important details about overall energy के बारे में। ओके,
आपको मी टाइम खुद को देना है। मैं पहले से बता रही हूँ, लाइफ इज़ गोइंग टू बी बिज़ी। मतलब मे जो है ओवरऑल एनर्जी बिज़ी है, आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग वाली एनर्जी आपको दिखाई देगी, लेकिन आपको अपने लिए टाइम निकालना है। यू नो सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। योगा, यू कैन डू योगा, यू कैन डू स्मॉल स्ट्रेचेस, एक्सरसाइजेज, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है यू कैन डू दैट। एंड आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। एंड द सेकेंड कार्ड वी हैव द मिस्ट्री। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हो सकती है, इट इज़ पॉजिटिव, ये गुड न्यूज़ है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है जो आपको रिसीव हो सकती है। एंड यू आर गोइंग टू डिस्कवर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपकी स्टडी, आपके काम से रिलेटेड या आपके पर्सन से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी। ये लॉस्ट एंड फाउंड वाली एनर्जी है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जस्ट आपके सामने थी, बस आपने इस पेज को रीड नहीं किया। यू हैव द एंटायर बुक इन योर हैंड, लेकिन आपने इस इंफॉर्मेशन को रीड नहीं किया। इट इज़ लाइक दैट। एंड आई एम टॉकिंग रियली फास्ट, लाइक आई एम नॉट इवन ब्रीदिंग, और एनर्जीज फील्स फास्ट, रियली फास्ट टू मी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है। ओके, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी कि मैं बहुत ज़्यादा जो मैसेजेस हैं मिस कर रही हूँ, मुझे आपको और चीज़ें इंपॉर्टेंट बतानी है, जैसे इंपॉर्टेंट नंबर्स। एंजल नंबर 22 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 26 and 34 is strong in your energy. And card number 31, compassion, do some charity, आप बहुत ज़्यादा गर्मी है, as we know, आप बर्ड्स के लिए, स्ट्रे एनिमल्स के लिए, कैट्स के लिए बाहर अपने बालकनी में, अपने घर के बाहर ठंडा पानी रख सकते हो। इट्स गोइंग टू क्रिएट अ वेरी ब्यूटिफुल कर्मा फॉर यू, और ये आपका जो कार्मिक बैलेंस है उसको बहुत अच्छा कर देंगे। इट्स अ वेरी गुड ह्यूमन थिंग टू डू। ओके, बी kind to yourself and be kind to other souls as well. Okay, and yeah, look, मैं खरगोश की और कछुए वाली कहानी बता रही थी। वी हैव अ रैबिट इन दिस कार्ड। देर इज़ नो सच थिंग एज कोइंसिडेंस। ओके, मतलब मेरे दिमाग में भी वही एग्जाम्पल आया। एज यू कैन सी, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं। वी हैव द हिडन अगेन। आई एम सीइंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट्स आपको पता लगने वाले हैं, और आप अपने बारे में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट्स, अपने अपने सीक्रेट्स में भी आप बहुत अच्छा कुक करते हो, और आपको पता ही नहीं, आपने कभी कुकिंग की नहीं, आपने ट्राई नहीं किया, सडनली आपने सोचा लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, आपने कुछ कुक किया और सब लोगों को, आपके घर में आपके फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा। एवरीबडी इज़ लाइक प्रेजिंग यू कि भाई बहुत अच्छा कुक करते हो। यू डिस्कवर्ड अ न्यू टैलेंट अबाउट योर सेल्फ। ओके, and we have connect, stay grounded. The important message for you, प्लीज़ स्टे ग्राउंडेड। आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत पड़ेगी। आई नो आप बिज़ी रहोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, जॉयफुल रहोगे, अपने साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, आप सही डिसीजंस लोगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कवर करोगे, लेकिन आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। आई वॉन्ट यू टू क्लेम दिस एनर्जी if you want to align, if you want to manifest this reading, and please subscribe to my channel. And it's very important, your support, your love means a lot to me. मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, जब भी कोई वीडियो लाइक करते हो मेरा, एंड इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हो, मेरे को अच्छा फील होता है। एंड एक पॉजिटिव सोल से इंटरेक्ट करने का मुझे चांस मिलता है। मुझे ऐसा फील होता है दुनिया में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितनी पॉजिटिव सोल हैं, एंड इट्स ब्यूटिफुल टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। और या दैट्स इट फॉर योर प्रिडिक्शन, एंड यू आर गोइंग टू इन्जॉय दिस मंथ। वन मोर थिंग, आपने जो डायरेक्शन चूज़ करी है, आई फील दिस एनर्जी कि आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन है लाइफ में कि आपको क्या चाहिए। ओके, तो अपने गोल को चेंज नहीं करना है। जो आपका डिज़ायर है, आपका मैनिफेस्टेशन है, जो आपका मेन गोल है अपनी लाइफ में, नहीं, उसको चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर आपको कभी नीड फील हो जस्ट टू मॉडिफाई थिंग्स अ लिटिल बिट, आपकी खुद की रेसिपी, आपको दाल चावल ही बनाने हैं, लेकिन आप उसमें अपनी खुद की मी फैक्टर ऐड कर सकते हो। मे बी आप डिफरेंट स्टाइल से दाल को फ्राई करोगे, इट्स इन योर ओन स्टाइल। सो आप अपने तरीके से चीज़ें हैंडल करो, चीज़ों को मॉडिफाई करो, प्लान्स को मॉडिफाई करो, एनालाइज थिंग्स अ लिटिल बिट, लेकिन मेन गोल आपका चेंज आपको नहीं करना है। एंड आई फील दिस एनर्जी, ये वाली जो डेक है इसमें एक एनर्जी है, ईच कार्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर।
हर कार्ड को अपनी डायरेक्शन पता है और दे आर वेरी फिक्स्ड इन डायरेक्शन, दे नो व्हाट दे वांट, और ये हटने को तैयार नहीं है। और मुझे ऐसा स्ट्रांगली आपकी एनर्जी से फील हो रहा है, यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन थिंग्स यू वांट टू अचीव। आप लाइफ में कभी गिव अप नहीं करोगे, ये अभी की खाली इस मंथली एनर्जी की बात नहीं है। आप लाइफ में कभी गिव अप नहीं करोगे। अगर आपने सोचा है, आपने डिसाइड किया है कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस गोल, आई वॉन्ट दिस मैनिफेस्टेशन, देन यू आर गोइंग टू गेट इट। दैट्स द एनर्जी ऑफ दिस डेक एंड दिस इज़ वेरी रेयर। आई रेयरली, बहुत रेयरली मैं इसको यूज़ करती हूँ, बट दिस एनर्जी इज़ ब्यूटिफुल, ईजी एंड स्मूथ, बट वेरी फिक्स्ड। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, यू नो, मतलब आप बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटली टफ पर्सन हो। आप कभी लाइफ में गिव अप नहीं करोगे, दैट्स योर ट्रू सेल्फ। ओके, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करना नहीं भूलना। Love your energy, and you are beautiful and you are extraordinary, and yeah, okay, take care of yourself.